बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत से लोग हैं ना ओवर थिंकिंग में रहते हैं, 24/7 हर वक्त ओवर थिंकिंग में रहते हैं। उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, हर मोमेंट ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ना वो समझ रहे होते हैं कि जैसे उनके अलावा जो है ना इस दुनिया में कोई ओवर थिंकर है ही नहीं। बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो बिलीव्स होते हैं, जो हमारे नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, हमें ओवर थिंकिंग से तो उतना ज़्यादा मसला नहीं होता, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा जो मसला होता है ना वो हमारी नेगेटिव थिंकिंग से होता है। तो मैं कहता हूँ अगर आप नेगेटिव थिंकिंग को डील करते हैं ना, अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव करते हैं, और आप एक बात मेरी याद रखिए, कभी भी आप किसी भी थिंकिंग को ना ओवर थिंकिंग को कंट्रोल या ख़त्म नहीं कर सकते, आप उसे चेंज कर सकते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव। तो जिस दिन आपने उसको नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया तो वो इंशाल्लाह आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। आज ना हम एक मुकाबला करते हैं। आपको लग रहा होगा कि आप बहुत बड़े ओवर थिंकर हैं। मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूं और मैं आपको बताता हूं मैं कितना बड़ा ओवर थिंकर हूं, और मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहता हूं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप ओवर थिंकिंग की हैबिट को एंजॉय करें, इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें। ये ना सोचें कि ये कोई दुनिया का वो काम है जो आप कर रहे हैं, कोई अनोखा काम है जो दुनिया में कोई और इंसान नहीं कर रहा। आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, और हमारी तरह बहुत से लोग कर रहे हैं। अच्छा, सिचुएशन ये है, और इसके बाद आपने कमेंट ज़रूर करना है कि क्या जो है ना आपको ख्यालात आए। तो मैं पहले आपको अपने ख्यालात बताऊंगा, फिर आपने अपने ख्यालात जो है ना वीडियो को पॉज करके आप टाइप कर दीजिएगा। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। सिचुएशन ये है कि आप बाइक पे जा रहे हैं और आपकी बाइक पंचर हो गई है, और जब आप पंचर वाली दुकान पर गए हैं तो जो पंचर लगा रहा है वो एक 9-10 साल का बच्चा है। अब उस 9-10 साल के बच्चे ने जो है ना वो फटे हुए कपड़े पहने हैं, और दुकान भी ज़ाहिर है पंचर वाली दुकान है, तो कोई लग्जरी दुकान तो नहीं होगी, छोटी सी दुकान है। तो इस सारी सूरत हाल में एक आदमी है जो दूसरी बाइक पे पंचर लगा रहा है, और एक बच्चा है जो मेरी बाइक पे या आपकी बाइक पे पंचर लगा रहा है, और आप जो है ना वो साइड पे बैठे हुए हैं। अब जो आपके ज़हन में ख्यालात आ रहे हैं ना, आपने वो सारे जो है ना लिखने हैं, आपने मुझे टाइप करके बताना है। पहले सोच लें आप इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को। वीडियो को यहाँ पॉज कर दें। आपने बड़े बड़े ओवर थिंकर्स देखे होंगे, चले आज आपको मैं बताता हूँ। जब आपने अपने ख्यालात यहाँ लिख लिए, फिर आगे आप यहाँ शुरू कीजिए। अब मैं जब उस बच्चे को देखा, मेरे ना जहन में ख्याल आया कि यार इसकी उम्र इतनी छोटी है, इतनी ठंड है, उस दिन वाकई बहुत ज़्यादा ठंड थी। ये बेचारा पूरा दिन ठंडे हाथों में से जो है ना वो ठंडे पानी में हाथ डालता होगा, इसकी कैफियत क्या होती होगी। और ये जब घर में जाता होगा तो अकेला कैसे जाता होगा, और इसकी अम्मी तो इंतज़ार करती होंगी, और अक्सर रात को देर तक जो है वो काम करता होगा। 10-10:30 तो बज जाते होंगे, घर जाते जाते 11 बज जाते होंगे। तो अगर ये घर का बड़ा बेटा हुआ तो ये घर जाएगा तो ये कुछ लेकर जाएगा, और इसकी वजह से बाकी बहन भाई भी हो सकता है भूखे हों, और हो सकता है यही घर में वाहिद जो है वो कमाने वाला हो। और अगर ये वाहिद कमाने वाला हुआ तो इसकी तनख्वाह तो मैक्सिमम 8 से 10 हज़ार होगी। चलो कर लेते हैं, 12,000 लगा लेते हैं। लेकिन आज के दौर में 12,000 में कैसे गुजारा होगा? इसकी माँ क्या करती होगी? माँ बेचारी लोगों के घरों में काम करती होगी, और वो बेचारी कितनी कमाती होगी? मैक्सिमम 12-13 हज़ार वो कमा लेती होगी। अच्छा, इसके अब्बू क्या करते होंगे? हो सकता है इसके अब्बू ना हो, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, या हो सकता है उसके अब्बू हो, मुझे अच्छा सोचना है। अच्छा, अगर अब्बू हो गए तो वो क्या करते होंगे? वो भी चौकीदार होंगे। वो कितने कमा लेते होंगे? वो भी कोई अंदाज़न 20-25 हज़ार कमा लेते होंगे। 20-25 हज़ार में कुल मिला के आप ये सारा 40-45 हज़ार में कैसे घर चलता होगा? घर यकीनन किराए का होगा, और किराए में जो है वो अगर ये बड़ा भाई है तो बाकी छोटे बहन भाई खाने वाले होंगे। हो सकता है कोई स्कूल जाने वाला हो, स्कूल की फ़ीस कैसे होगी? दूध का ख़र्चा कैसे होगा? घर का किराया कैसे? बिजली का बिल कैसे? ये बेचारा कैसे ये सब करता होगा, और कैसे ये अपनी ज़िंदगी को देखता होगा? इसके क्या ख्यालात होंगे, क्या सोच होगी? इसके ऊपर तो जिस्म पे तो कोई गर्म कपड़ा भी नहीं है, इसके पास तो शायद कोई जर्सी भी ना हो, या शायद इसने सुबह का नाश्ता भी ना किया हो। मैंने उससे पूछा कि यार तुमने नाश्ता किया है? उसने कहा जी किया है। मैंने फिर उससे सवाल किया कि तुम यहाँ से कितने पैसे कमाते हो? उसने कहा जी मैं यहाँ से 550 रुपया दिहाड़ी लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जो मतलब यहाँ से जब तुम जाते हो घर तो कितने बजे जाते हो? कहता है 9 बजे घर जाता हूँ। मैंने कहा अच्छा, जो तुम्हारा बाकी घर में कौन कौन है? उसने कहा जी मेरे वालिद हैं,
मेरी वालदा हैं। अब यहाँ जो चीज़ मेरी थी, जो मेरी परसेप्शन थी और जो रियलिटी थी, दोनों डिफरेंट चीज़ें। मैं हूँ, मेरी वालदा हैं और मेरे 3 भाई और हैं, वो तीनों के तीनों बड़े हैं मुझसे, और मैं चूँकि सबसे छोटा हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ। मैंने कहा तुम्हारा कोई भाई पढ़ता है? कहता नहीं, मेरा कोई भाई नहीं पढ़ता। एक मेरा भाई जो है वो फैक्ट्री में काम करता है, एक मेरा भाई जो है बैंक में जो है वो चौकीदार है, और एक जो है वो मेरा भाई वो फ्रूट्स बेचता है, सब्ज़ी बेचता है, और मेरे अब्बू जो है वो भी फल सब्ज़ी बेचते हैं। मैंने कहा तो तुम्हारी अम्मी क्या करती है? कहते वो तो घर में रहती हैं। तो मैंने कहा तुम लोग 4 भाई हो? कहता जी हम 4 भाई हैं। तो मैंने कहा तुम्हें कभी पढ़ने का शौक़ नहीं होता? कहता नहीं, पढ़ने का शौक़ नहीं होता। इतनी देर में वो जो आदमी पंचर लगा रहा था वो आ गया और कहता जी क्या खैर है? मैं कहा यार बच्चा बेचारा इतनी गर्मी, मतलब ये बच्चा इतनी सर्दी में जो है वो ये सब कर रहा है, और ये वो कहता है इसकी टेंशन ना ले, ये अपने शौक़ से और अपनी खुशी से ये काम कर रहा है, क्योंकि ये पढ़ना नहीं चाहता, इसके घर वालों ने इसे फोर्स नहीं किया, और ये जो है ये इनका घर अपना है, इनके पास अच्छे जो है वो बाइक वाइक भी है, और ये कोई वो नहीं है कि जो आप सोच रहे हो। अच्छा, मैं जो चीज़ परसेप्शन क्रिएट करके बैठा था कि मैं यार इसकी कोई मदद करूं या ये करूं या वो करूं, देन आई रियलाइज़ कि यार जो मेरे जहन में ख्यालात थे, हम यहाँ ओवर थिंकिंग को लेके चलते हैं। जो मेरे जहन में ख्यालात थे, हो सकता है ये हुआ हो सकता है वो हुआ हो सकता है ऐसा वैसा वैसा वैसा। मोस्ट ऑफ द टाइम इवन मैंने बहुत से लोगों को कोच किया, मैंने एक कंक्लूजन निकाली है कि 95% से ज़्यादा जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो हम सोचते नहीं है। हमारी सोच अलग होती है, डिफरेंट होती है। आप लोगों को मैंने कहा था वीडियो पॉज करके, आपने जो ख्यालात देखे होंगे, सोचे होंगे, लिखे होंगे, आप ज़रा एक बार उनको स्टडी करें, एक बार सोचें कि आपने क्या क्या कुछ सोचा, मैंने क्या क्या कुछ सोचा। तो ज़िंदगी में आपने बहुत कुछ सोचा होगा कि अच्छा ऐसे हुआ होगा, अच्छा वैसे हुआ होगा, अच्छा ये हुआ होगा, अच्छा वो हुआ होगा। क्या वैसा ज़िंदगी में हुआ? वैसा कुछ भी ज़िंदगी में नहीं हुआ। हमें लगता है कि जब हम ज़िंदगी में बहुत बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दर हकीकत उतना बुरा होता नहीं है। हमारी तकालीफ जो है ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से जो है, वो अल्लाह की ज़ात जो है ना वो हमें पकड़ लेती है। जब हमारा यकीन अल्लाह पर होता है, मैं समझता हूँ कि मैं अपनी ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा कम हो गया हूँ, सोचना करना, क्योंकि मेरा एक ये सेल्फ बिलीव बन गया है कि जो आगे आने वाला वक्त है ना वो सिर्फ अल्लाह को पता है, और मैं जितना बुरा सोचूंगा या जितना अच्छा सोचूंगा, वैसे तो मुझे अच्छा सोचने का हुक्म है, तो मैं यहाँ अच्छा या बुरा से हट के एक बात कह रहा हूँ कि इंसान बहुत ज़्यादा प्लानिंग करे ही ना, इंसान बहुत ज़्यादा सोचे ही ना, इंसान अपने एक पॉइंट को क्लियर रहे, उसी के लिए मेहनत करे, उसी डायरेक्शन में जो है वो एफर्ट करे, और इंसान को एक ना एक दिन जो है वो कामयाबी मिल जाती है। एक दिन में 65,000 से लेके 85,000 तक ख्यालात आते रहते हैं। अगर हम हर ख्याल के पीछे भागते रहेंगे, दिमाग को सिचुएशंस देते रहेंगे, तो दिमाग जो हमारी एनर्जी का 20% लेता है वो और ज़्यादा सक करना शुरू कर देगा, वो और ज़्यादा इसको जो है वो अपनी तरफ जो है वो ड्रेन करना शुरू कर देगा, और इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो फिर आपके पास क्या रहेगा? हमारे पास क्या होगा? लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ एनर्जी। मुझे स्टिल याद है कि जब मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करता था तो मुझे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स होती थी कि मैं इसे चला नहीं जाता था, मैं बहुत ज़्यादा लो फील करता था। और जब मैंने अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आया, पॉजिटिव सोचना शुरू किया, पॉजिटिव चीज़ों को देखना शुरू किया, मेरी ज़िंदगी बदल कर रह गई। ज़िंदगी में ज़िंदगी तभी बदलती है, और उस इंसान की बदलती है जो अपनी ज़िंदगी को नेगेटिव से पॉजिटिव कर लेता है, जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन कर लेता है। और हमारे ख़यालात हमारी ऐसा हकीकत नहीं होते, हम बहुत ज़्यादा ख़यालात के पीछे भाग भाग के सिर्फ अपने आप को थकाते हैं। ओवर थिंकिंग जिन लोगों को भी आदत है, मैं समझता हूँ बहुत खुश नसीब है, लेकिन इसको नेगेटिव थिंकिंग ना होने दें, इसको सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ ना जाने दें। हो सकता है कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी हो जो आप मिस कर रहे हो, तो पॉजिटिव सोचें। लाइफ में पॉजिटिविटी का होना बड़ा ज़रूरी है। बाकी मेरा मकसद एक ही है कि मैं मैक्सिमम लोगों को मोटिवेट कर सकूं कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन करें और इसको बेहतरीन अंदाज से गुजारें। ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी पे हम सब का इख्तियार है, हक़ है। और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा और दिल खोल के डोनेशन कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।